हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विक्टर मेयर टेस्ट, जिसके द्वारा अब हमको ये याद रखना कि विक्टर टेस्ट में करते क्या है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में करते आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल का। अभी जो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल होता है, अगर हम उसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का हम ऐसा लिख सकते RCH2OH, ऐसा लिख सकते ना। और सेकेंड डिग्री एल्कोहल को हम ऐसा लिख सकते RRCHOH। और थर्ड डिग्री एल्कोहल को हम ऐसा लिख सकते RRRC और OH। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप एक पार्टी में गए और R को अगर हम CH3 मान लें तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते CH3CH2OH, और ये क्या बन गया? एथेनॉल। ठीक है, प्रपोज करो, प्रपोज नहीं सपोज करो भैया, प्रपोज क्यों करोगे आप? तो क्या होता है कि सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो, एक पार्टी में गए हो और आपको 3 टाइप के आपके पास एल्कोहल दे दिए गए और बोला भैया हमको नहीं मालूम इसमें फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री की, थर्ड डिग्री है। बोला आपको पीना है, अब आप पहचान कर लो और पी लो। तो आप एथेनॉल ही पी सकते हो, अब तो और तो कुछ पियोगे नहीं, तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी सब। तो क्या होता है, इस टास्क को अगर कोई क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, तो 2 लोगों ने किया था। एक तो भैया तो इस पार्टी में ल्यूकास, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास ने इस टेस्ट को एक्सेप्ट किया था। और सेकंड जो एक्सेप्ट कर रहा है वो विक्टर मेयर कर रहा है। तो ल्यूकास वाला वीडियो आप देख लेना, तो उसमें आप समझ जाओगे मैकेनिज्म के साथ में। हम तो बात करते हैं विक्टर मेयर की। अब ये विक्टर मेयर को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि भैया कि वो तो पहचान लेगा? क्योंकि उसके 4 चेले यहाँ क्या है, खड़े हुए हैं। कौन कौन 4 चेले? तो ये लाल फास्फोरस जो है, ये जो लाल परी है इसके पास में, जो हाइड्रोजन आयोडाइड को लेकर खड़ी, कभी कभी आयोडीन लिखा हो तो भी सही होता है। ठीक है, तो इसकी लाल परी जो होती है वो हाइड्रोजन आयोडाइड को लेकर खड़ी है। साथ में इसमें NO2 है, मतलब सिल्वर नाइट्राइट है। इसका सेकंड चेला, इसका जो थर्ड चेला है उसका नाम है नाइट्रस अम्ल HNO2। और इसका जो फोर्थ है वो है एक क्षार बेस होता है, मतलब हम इसमें कोई सा भी बेस ले लेते हैं तो हम NaOH भी ले सकते हैं और कास्टिक सोडा भी ले सकते हैं और कास्टिक पोटास भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। अब इसको तो मान लो आयोडीन है इसमें, तो इसको I मान लो। चूँकि ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, तो इसको A से बोल दो। ठीक है, मतलब ये साल्ट है तो आप इसको एस बोल दो, भले से एस बोल दो। ये क्या है, अम्ल एसिड है तो इसे A बोल दिया। और जो ये बेस है तो इसे बोल दिया B। तो इज ए बी मतलब इज अमिताभ बच्चन, हाँ वो तो शराबी, उसको तो चाहिए ही भैया पीने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पर एक अपन सपोजली याद करने के लिए मान सकते हैं। तो आप इसको याद कर लो कि इस ए बी मतलब इस मतलब आयोडीन वाला आयोडीन या हाइड्रोजन आयोडाइड। साल्ट के रूप में हम लेंगे सिल्वर नाइट्राइट, एसिड में हम लेंगे नाइट्रस अम्ल, और बेस में हम लेंगे कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा। अब क्या करना है कि इनको उठाकर डालना है किसके अंदर? ये जो 3 दिख रहे हैं इसमें पता ही नहीं फर्स्ट डिग्री कौन सा, सेकेंड डिग्री कौन सा, थर्ड डिग्री कौन सा है। तो इनको उठाकर इसमें डाला जाए, और इसमें डालने के इन चारों को लाइन से डालना है। पहले आपको ये केमिकल डालना है, फिर ये डालना है, फिर ये डालना है और फिर इसको डालना है। तो इस तरह अगर हम इनको डाला जाए किसके अंदर, इन परख नली के अंदर, और कौन सा कलर आ जाए, ब्लू कलर। कौन सा कलर आ जाए, ब्लू। एक टेस्ट ट्यूब में आया है ब्लू कलर दादा, और एक टेस्ट ट्यूब में जो आया है वो आया है रेड कलर, और एक टेस्ट ट्यूब में नो चेंज। भैया नो चेंज है भैया, छुट्टे है क्या? नहीं भैया, नो चेंज। तो भैया चेंज ही कुछ नहीं आया है। तो इस तरह से हम देखा जाए तो जैसे जिसमें हमको दिखाई दे अरे लाल कलर, तो यही है हमारा फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। और हम कड़ाक से पहचान लेंगे कि लाल कलर आया उसको ही पी लो। लाल परी ने बता दिया कि लाल कलर आया, उस एल्कोहल को क्या कर लो, पी लो। और अगर नीला कलर आ जाए तो हम पहचान लेंगे वो कौन है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। और अगर कलर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो वो होता है आपका थर्ड डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से हम पहचानते हैं विक्टर मेयर टेस्ट की ये क्या होती सीरियल। सबसे पहले आपको ये चारों केमिकल याद रखना चाहिए, और इसका फार्मूला है ISAB किसके साथ में,
लाल परी के साथ में। ये आप याद रख लेंगे कि इज ए बी, मतलब अगर हम एथेनॉल की बात करें तो उसे पिया जा सकता है, और जो शराबी पिक्चर है वो बहुत ही फेमस है, तो उसमें इज ए बी मतलब अमिताभ बच्चन है क्या, इस तरह से आप याद करें ना। वो किसके साथ है, लाल परी के साथ में। तो लाल परी, आई मतलब समझ जाना कि आयोडीन का कंपाउंड है, ए साल्ट समझ जाना कि सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, ए से समझ जाना कि एसिड लेंगे नाइट्रस अम्ल, और बेस लेंगे कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। तो इस तरह से आप समझ जाना। उसके बाद आप समझ जाना कि अगर लाल कलर आए तो फर्स्ट डिग्री है, अगर नीला कलर आए तो सेकंड डिग्री है, और अगर कोई चेंज ही नहीं आए कलर में तो वो कौन सा है, थर्ड डिग्री है। तो ये है। अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते रिएक्शन की तरफ। तो बाल गोपाल और राधा रानी, हमने फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल और थर्ड डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कैसी होगी उसका थोड़ा सा बेस लिख लिया है। विक्टर मेयर विधि में हमको याद रखना है कि चारों केमिकल सीक्वेंस में ही डालना, और सीक्वेंस में ही डाले जाते हैं। सबसे पहले HI, फिर सिल्वर नाइट्राइट, फिर नाइट्रस अम्ल, और अंत में डाला जाता है कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। तो हमने उसी तरह लिखा है। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है, फिर सिल्वर नाइट्राइट लिया है, फिर नाइट्रस अम्ल लिया, और अंत में लिया हमने NaOH। और फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा तो रिएक्शन इस तरह से होगी, सेकेंड डिग्री होगा तो इस तरह से होगी, और थर्ड डिग्री होगा तो इस तरह से होगी। हमने ये बेस लिखा। और आपको ये भी ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आपको 12th वालों को इसी तरह से 3 कॉलम खींचकर ये रिएक्शन लिखनी है। ये वाला कॉलम तो आपको समझाने के लिए लिखा है, इसलिए आप उसको वहाँ पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि H और OH, हमने प्राथमिक एल्कोहल लिया, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल RCH2OH, और हम जानते हैं H और OH आपस में क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। और जब H और OH रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, पानी। तो हमको बचपन से ही पता है कि H और OH मिलने से क्या बनता है, पानी मिलता है। तो हमने ये लिख दिया H2O। अब OH की प्लेस फ्री हुई, तो OH की प्लेस फ्री हुई तो यहाँ पे कौन है, एक बंद फ्री हुआ ना, तो इस बंद से कौन जुड़ेगा, आयोडीन जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो बिल्कुल जुड़ेगा। तो R का R लिख दिया, CH2 का CH2 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड लिख दिया। OH तो निकल गया तो यहाँ की जगह फ्री है, और यहाँ आकर कौन लगेगा, आयोडीन। तो यहाँ लिख दिया आयोडीन, और इस तरह हमें मिला एल्किल आयोडाइड हमको मिल गए। कौन से में, फर्स्ट स्टेप में। अब उसके बाद जो AgNO2 डालेंगे हम, सिल्वर नाइट्राइट, वो फिर आगे रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो R का R लिख दिया, CH2 का CH2 लिख दिया, बंद अभी यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो Ag कौन है, धातु, सिल्वर, चांदी। आयोडीन कौन है, हेलोजन। तो धातु और हेलोजन का बेस मैंने आपको समझाया है कि जब भी धातु हेलोजन रिएक्शन में दिखे तो दोनों की क्रिया करा दो। तो Ag बोलेगा आयोडीन से चलो अपन चलते हैं, तो वो बोलेगी ठीक है। तो बोले चलो फिर, तो वो बोलेगी AgI। तो क्या लिख दोगे, AgI। तो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखूँ, AgI सिल्वर आयोडाइड। अब Ag के जाने से क्या हुआ, आयोडीन चले गई, Ag के साथ यहाँ बॉन्ड फ्री हुआ कि नहीं, तो R का R, CH2 का CH2, बॉन्ड का बॉन्ड, I तो चले गई, तो यहाँ क्या बचा, NO2। तो भैया यहाँ पे कौन जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा NO2। तो यहाँ लिख दे NO2। अब ये क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया। अब थर्ड केमिकल की बारी किसकी, नाइट्रस अम्ल की। तो हमने यहाँ लिख दिया नाइट्रस अम्ल, और नाइट्रस अम्ल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, OH और N डबल बॉन्ड O। तो OHNO भी लिखते हैं नाइट्रस अम्ल को, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये हमको मिलता है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, पता है आपको ये। तो अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, ये H2 दिख रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से क्या दे रही, ऑक्सीजन। तो भैया ये जो H2 है, भैया मोरे बहना मोरी, ये H2 जो है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, बोलेगा पानी बना लेते हैं, तो वो बोलेगा ठीक है बना लेते हैं। तो H2 और O क्या बन गया, H2O। अब क्या हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकली, तो यहाँ पे 2 बंद फ्री होंगे कि नहीं होंगे, तो R का लिख दिया R, C का लिख दिया C, 2 हाइड्रोजन चले गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड फ्री बता दी। NO2 का लिख दिया NO2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फ्री है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी थी, तो ऑक्सीजन पानी बनाने में यूज़ हो गई। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन फ्री है ना, तो इसके भी 2 बंद फ्री, इसके भी 2 बंद फ्री। तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बोलो सर हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दे, NOH, ऐसा कैसा लिख दे डबल बॉन्ड से, तो हम ये डबल बॉन्ड से क्या लिख देते, NOH। और इस तरह हमें क्या मिला, नाइट्रोलिक अम्ल मिला। तो यहाँ लिख देते क्या मिला हमें, नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। तो हमें मिल गया नाइट्रोलिक एसिड। और अब नाइट्रोलिक अम्ल मिलने के बाद जैसे ही हम इसमें क्षार डालेंगे, जैसे ही क्षार डालेंगे, अगर फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हुआ तो इस तरह से रिएक्शन होगी, और क्षार डालने पे हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो
तो खून हो जाएगा। अरे खून नहीं होगा भैया, खून जैसा लाल रंग आ जाएगा। किसके अंदर? हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब के अंदर। और हम समझ जाएंगे भैया ये तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि खून जैसा लाल रंग प्राप्त हुआ। तो अगर वो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल नहीं होता तो रिएक्शन इस तरह से नहीं होती, बल्कि इस तरह से होती। तो इसको भी देख लेते हैं। अब देखो थोड़ा थोड़ा बेस तो आपको समझ में आ गया है कि रिएक्शन किस तरह से होगी। तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा। HOH से क्रिया कर लेगा। किससे क्रिया कर लेगा? HOH से। और क्या बना लेगा? H2O। अब यहाँ देखो आर, 2 आर है तो 2 आर लिख दिए, CH का CH लिख दिया, OH चला गया, H भी चला गया। यहाँ क्या बची? आयोडीन। तो ये आयोडीन इससे जाकर क्या कर लेगी? रिएक्शन कर लेगी। सेकेंड केमिकल उठा के डाला, क्या? सिल्वर नाइट्राइड। तो वही होगा भैया, मैंने तुमको बोला था ना चलो। तो ये क्या होगा? AgI से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा? AgI। और तुम चल रही हो कि नहीं? AgI ये गई इसके साथ में, R का R लिख दिया, CH का CH लिख दिया, I चले गए, Ag के साथ क्या बचा? NO2। तो ये सिंपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से क्या बना दोगे? यहाँ NO2 लिख दे क्या? तो ये हमने लिख दिया NO2। ये भी बन गया सेकेंड डिग्री नाइट्रो एल्केन। और इस तरह से क्या हुआ? थर्ड केमिकल आया HNO2। अब देखो यहाँ पर एक ही H है तो O से क्रिया तो करेगा नहीं, क्योंकि H क्रिया करेगा OH से, तभी इसी की तरह क्या बना पाएगा? पानी। तो भैया आप किसको किससे मिलाओगे? H को मिलाओगे OH से, क्या बनवाओगे? H2O। अब देखो दोनों R का R लिख दिया, CH का CH नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ से एक H गया तो एक बॉन्ड फ्री हो गई। NO2 का अपन ने लिख दिया NO2। अब यहाँ पर इधर से OH गया तो इधर से सिंगल बॉन्ड फ्री हुई। तो ये सिंगल बॉन्ड से NO यहाँ जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? बोलो यस सर जुड़ सकता है। तो बिल्कुल जोड़ेंगे। तो क्या लिखे? N डबल बॉन्ड O। क्या मिला? स्यूडो नाइट्राइल मिल गया। अब इस स्यूडो नाइट्राइल के अंदर अगर हम NaOH डालें तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा? तो हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, नीला। ढंग से लिखो, मात्राएं सब जारी इधर उधर। नीला रंग किसका? हमारे श्याम दादा का, मतलब हमारे कृष्ण कन्हैया का। तो नीला रंग क्या होता है? प्राप्त हुआ टेस्ट ट्यूब के अंदर। अच्छा नीला रंग प्राप्त, तब तो सेकेंड डिग्री। अगर लाल रंग हुआ तो फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड अगर नीला रंग आया तो सेकेंड डिग्री। अब रिएक्शन देखते किसके लिए? थर्ड डिग्री के अंदर। तो अब रिएक्शन का मैकेनिज्म तो आप बेस तो आपको समझ में आ गया है, तो उसी तरह से आप रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले किसकी क्रिया कराओगे? H और OH की। तो क्या बनेगा? H2O। और ट्रिपल R का ट्रिपल R लिख दिया, C का C लिख दिया, OH चला गया, इसकी जगह क्या लगा देंगे? I। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? I लिख दिया। अब वो AgI। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम चल ही नहीं रही हो। अरे रुको ना, AgI। तो ये Ag आ गई यहाँ पर, AgI हो गई। ठीक है, इसको ब्लैक कर देते AgI को। ठीक है, और इसको सही तरीके से लिख देते दादा, AgI। सिल्वर आयोडाइड बन गया। अब देखो ट्रिपल R का ट्रिपल R हो गया, C का C हो गया, I चला गया, क्या बचा? NO2। तो NO2 को यहाँ पे जोड़ दिया तो हमें थर्ड डिग्री नाइट्रो एल्केन मिल गया। और इस तरह से क्या हुआ? अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे? थर्ड केमिकल आया HNO2। उसने देखा बाप रे यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। H होता तो OH जुड़ जाते, 2 H होता तो ये ऑक्सीजन जुड़ के पानी बना लेते। अब तो यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा। हम बैठे भैया कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा। तो हमने फिर थोड़ी देर बाद हार मान के लिख दिया कि ये दोनों तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो कोई क्रिया नहीं। और जब कोई क्रिया हुई नहीं तो आगे NaOH डालोगे तो भी क्या करेंगे? कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोई कलर चेंज नहीं, कोई रंग नहीं आया परख नली के अंदर। वो ट्रांसपेरेंट कलर ही बना रहा जो एल्कोहल का होता है, तो कोई रंग नहीं। तो इस तरह से क्या होता है? ये तीनों रिएक्शन आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। हाँ तो बाल गोपाल, अब देखते हैं विक्टर मेयर के ऑब्जेक्टिव। विक्टर मेयर ऑब्जेक्टिव इतने कठिन तो होते नहीं है, बस इसमें आपको एक तो केमिकल्स याद रखना चाहिए कि किस सीक्वेंस में डालते हैं और कौन सा एल्कोहल कौन सा कलर देता है, इसी पर बेस इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो हमें मालूम है, हमने तो आज पढ़ा है विक्टर मेयर, तो हम इसको टिक करेंगे विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में ल्यूकास हो तो उसे भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ल्यूकास परीक्षण द्वारा भी करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट द्वारा। अगर दोनों हो तो बोथ ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। विक्टर मेयर परीक्षण में फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल द्वारा दिया जाने वाला रंग है। मतलब विक्टर मेयर टेस्ट में जो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल किस रिस्पेक्टिवली कलर कौन सा होता है उनका, तो पहले फर्स्ट डिग्री का लिखेंगे तो लाल, फिर सेकेंड डिग्री का जो होता है वो ब्लू होता है, नीला, और थर्ड डिग्री का होता है कोई रंग नहीं, मतलब नो कलर, कोई रंग नहीं है इसके जीवन में बेचारे के।
अब अगला है विक्टर मेयर परीक्षण नहीं दिया जाता, मतलब विक्टर मेयर ऐसा कौन है जो विक्टर मेयर टेस्ट देगा ही नहीं। तो ठीक है, तो ये देखिए ये सेकेंड डिग्री है, CH3 ट्वाइस। अगर इसको देखें तो ये 2 मेथिल ग्रुप है और CHOA से कनेक्ट है, तो ये सेकेंड डिग्री है। ये वाला थर्ड डिग्री है। एथिल एल्कोहल तो फर्स्ट डिग्री होता है और ये वाला भी फर्स्ट डिग्री है। चूँकि ये कलर प्रोवाइड करते हैं विक्टर मेयर में और ये कलर देता नहीं, मतलब अपन मान लेते हैं कि ये परीक्षण नहीं देता है, मतलब ये विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है थर्ड डिग्री होने के कारण। विक्टर मेयर परीक्षण में सही क्रम है, तो सही क्रम है अल्कोहल, सही की गलत है, अल्कोहल प्लस क्या रहता है हाइड्रोजन आयोडाइड। देन इसके बाद जो होता है सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 के साथ इसका डिस्टिलेशन होता है, मतलब आसवन होता है। उसके बाद में किया जाता है नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो HNO2 से रिएक्ट, और देन आखिरी में किया जाता है NaOH से क्रिया, NaOH नहीं होगा तो KOH। तो ये सीक्वेंस हमको याद रखना है। अगला देखते हैं विक्टर मेयर परीक्षण निम्न के लिए किया जाता है। तो विक्टर मेयर परीक्षण किया जाता है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल। विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक अल्कोहल देते हैं तो ब्लड लाइक कलर देते हैं, मतलब खून जैसा लाल कलर देते हैं, खून जैसा लाल। अगर लाल आए तो भी सही है, खून जैसा लाल आए तो भी सही है। विक्टर मेयर परीक्षण में नीला रंग देते हैं, तो नीला रंग कौन देता है? सेकेंड डिग्री अल्कोहल। जो होते हैं ब्लू कलर देते हैं विक्टर मेयर टेस्ट में। विक्टर मेयर परीक्षण में अल्कोहल की पहचान किस आधार पे होती है? तो हम जानते हैं, हम रंग के आधार पर, मतलब बाय कलर क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। तृतीयक अल्कोहल में विक्टर मेयर परीक्षण कौन सा रंग देते हैं? तो विक्टर मेयर परीक्षण में कई रंग लिखे रहेंगे, लेकिन हम जानते हैं कोई रंग नहीं देते हैं। ठीक है, अब ये अल्कोहल दिया है, एक ये फार्मूला दे दिया और बोल दिया विक्टर परीक्षण में कौन सा रंग देगा, तो हम इसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो OH है फंक्शनल ग्रुप, ये इस कार्बन पे जोड़ा और ये कार्बन पीछे कितने कार्बन से जुड़ी? एक से। तो देखने में आपको एकदम ऐसा लगेगा कि सेकेंड डिग्री पर है, तो ये फर्स्ट डिग्री, क्योंकि ये कार्बन तो एक ही कार्बन से कनेक्ट है। अब ये कार्बन 2 से कनेक्ट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो इस कार्बन पे जोड़ा, तो ये कार्बन फर्स्ट डिग्री है, तो ये एल्कोहल भी कौन सा है? फर्स्ट डिग्री। और फर्स्ट डिग्री कौन सा कलर देते हैं? लाल रंग। तो इस तरह से क्या है, सिंपल से ऑब्जेक्टिव होते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के। तो उम्मीद है आपको विक्टर मेयर टेस्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।